हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion दिया हुआ है हमारे पास. इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cells. Reason there are कि in an ionic solid Frenkel defect arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ऑप्शन ए है हमारे पास both assertion and reason are correct but R is not correct explanation of A. ऑप्शन बी है A is correct but R is not correct. ऑप्शन सी है A is not correct but R is correct. ऑप्शन डी है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. देखो, से पहले बोला है इस क्वेश्चन में कि इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इवन इफ कुछ उसके जो केटायंस है आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल्स. ठीक. और रीजन दिया है इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. The key concept for this question is Frenkel defect. सी फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में ना, सपोज ये हमारे पास आयनिक क्रिस्टल था, देखो ये वैकेंसी हमारे पास क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पे जो केटायन था वो उठ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया. राइट, ये इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया. तो इससे क्या हुआ? क्या इससे हमारे पास डिक्रीज हुई डेंसिटी हमारे आयनिक क्रिस्टल की, आयनिक सॉलिड की? नहीं ना. तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास देयर इज नो डिक्रीज इन डेंसिटी. इसमें क्या नहीं होता? डिक्रीज इन डेंसिटी नहीं होता. कोई भी आयनिक सॉलिड कब फ्रेंकल डिफेक्ट दिखा सकता है? तब फ्रेंकल डिफेक्ट दिखा सकता है जब इसका जो केटायन और एनायन का साइज हो, उनमें क्या हो? डिफरेंस हो. राइट. फ्रेंकल डिफेक्ट कभी भी हमारा आयनिक सॉलिड तभी दिखा पाएगा ना जो उसके केटायन और एनायन में साइज का डिफरेंस हो. केटायन का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनायन. राइट. तो हम लोग लिख सकते हैं अगर कोई आयनिक सॉलिड है जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, उसमें हमारे पास द साइज ऑफ cation is relatively smaller than the size of anion. ठीक है. ठीक. इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr. ठीक है. ये सब हमारे पास एग्जाम्पल होता है किसके? फ्रेंकल डिफेक्ट के. ठीक. तो हमारे पास इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि रीजन जो दिया है इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. देखो ये जो केटायन था वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो, तो उससे क्या हमारी सॉलिड की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो सेम रह जाएगी. राइट. नाउ हमारे पास जो रीजन है वो करेक्ट है. राइट. अब अगर हम लोग बात कर ले असर्शन की, तो देखो असर्शन में क्या दिया हुआ है? असर्शन में दिया हुआ है कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स केटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल्स. देखो हमारे पास जो आयनिक सॉलिड होते हैं पर्टिकुलरली अगर उनमें पॉइंट डिफेक्ट की बात की जाए ना, तो उसमें ये रहता है कि नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारा आयनिक सॉलिड होगा उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी है. ठीक. बेसिकली हमारे पास जो असर्शन है उसमें बात की गई है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के. उसमें क्या होता है कि जो केटायन है वो यूनिट सेल से निकल जाता है, पर जिसमें जो प्रेजेंट केटायन होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं ताकि जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो. ये तभी होता है जब हमारे पास मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सके. ठीक है.
इसलिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है असर्शन वाली वो करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का, बिकॉज हमारे असर्शन में बात की गई है अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक, और रीज़न हमें एक्सप्लेन कर रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.